प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दूसरे कोरोना की लहर में सब तरफ बस एक ही बात थी कि कहीं दोबारा से लॉकडाउन लगने तो नहीं जा रहा है। और जैसे ही दूसरी लहर शुरू हुई है, बहुत से लोगों के मन में डर था कि कहीं दोबारा लॉकडाउन यदि लग गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों के काम धंधे चलना शुरू हुए हैं। ऐसे में मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो के अंदर कहा था कि ग्रहों की परिस्थिति अब वो नहीं बन रही है जो हिंदुस्तान के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगाए। यहां तक कि पूरी दुनिया के अंदर भी इस तरह की घटना होने की संभावना बिल्कुल कम है। और आप देखिए दर्शकों, बात बहुत जगह होती है, लेकिन हर जगह पर केवल आंशिक लॉकडाउन की बात होती है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया, थोड़ी सख्ती कर दी, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन जो पहले लगा था वैसा लॉकडाउन अब पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। और ये केवल और केवल ग्रहों के कारण से ही है। यानी ग्रहों की परिस्थिति अब वो नहीं बन रही है जो पूरे विश्व की रफ्तार को थामने की ताकत रखती हो। पिछले साल मार्च के अंदर परिस्थितियां वैसी थी जिसका पूर्व आकलन हमने किया भी था, लेकिन उसके बाद में 15 अगस्त 2020 के बाद से वो परिस्थितियां धीरे धीरे यहां पर ठीक होना शुरू हुई हैं। और मई 2021 के बाद में ये परिस्थितियां बहुत तेजी से फिर सामान्य भी हो जाएंगी। ऐसे में वर्तमान में जो दूसरा लहर यहां पर आया है हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का, उसके अंदर पहले के उसने सारे डाटा को पीछे छोड़ दिया है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी यहां पर कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि लॉकडाउन की अब जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्टिंग पर ध्यान देना है। दर्शकों, ये होती है ग्रहों की ताकत। अब यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी रख रहा हूं जो निश्चित तौर पर आपको यहां पर बहुत बड़ा रिलीफ देगी। दर्शकों, यदि ग्रहों की बात करें तो यहां पर वर्तमान में जो ब्रह्मांड में अंगारक योग बन रहा है, उसी के कारण से ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ये मैं अपने वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि अंगारक योग यहां पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता है और यहां पर वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उसी को यहां पर वो बढ़ाने का काम भी कर देता है। ऐसे में जो लोग भी थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, मैं उनके लिए भी, और जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए भी यहां पर एक बात बताने जा रहा हूं कि यदि आपकी कुंडली के अंदर आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा, इनमें से किसी में भी मंगल या राहु का अंतर चल रहा है, तो यहां पर आपको कोरोना से संक्रमित होने की संभावना औरों के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। चाहे फिर आपके मंगल शुभ हो या अशुभ हो, राहु शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन इतना जरूर है कि जिनके मंगल या राहु शुभ होंगे वो यहां पर संक्रमित तो होंगे, लेकिन उन्हें कोई बहुत बड़ा डैमेज यहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में भी मंगल यदि मारक हैं या राहु मारक हैं, तो उनके यहां पर संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ेगा और साथ में यहां पर उनके लिए यह संकट थोड़ा बड़ा भी होगा। ऐसे में आप सभी लोग अपनी कुंडलियों के अंदर ये जरूर देखें कि यदि आपको मंगल या राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा, इनमें से किसी में भी राहु या मंगल चल रहे हैं, तो यहां पर आपको पूरी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन पर आप ध्यान दीजिए, साथ ही यहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है वो रखिए, मास्क लगाइए और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए। ये आपको जरूर करना ही रहेगा, क्योंकि अभी भी 16 अप्रैल तक ये खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। 16 अप्रैल के बाद में बहुत तेजी के साथ में आप पूरे विश्व के अंदर दोबारा से, और खासतौर पर हिंदुस्तान के अंदर भी, आप कोरोना केसेस के अंदर बहुत तेजी से गिरावट भी देखेंगे। और ये बात निश्चित है, क्योंकि ये केवल और केवल ग्रहों के कारण से ऐसा होता है। जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये केवल और केवल ग्रहों के प्रभाव के कारण से आती है। इसमें
इंसान का कोई रोल नहीं होता है। ऐसे में यहां पर आप देखिए, जो भी घटनाएं यहां पर घटित हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं और नतीजा ये होता है कि वो जो प्रकृति के अंदर, जो ब्रह्मांड के अंदर परिस्थितियां बनी हैं, वो अपना विकराल रूप हमें दिखाने को फिर तैयार हो जाती है। ऐसे में यहां पर हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और 16 अप्रैल तक हमें विशेष तौर पर अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रखना है। एक छोटा सा प्रयास था मेरा आपको यह बताने के लिए कि किन लोगों को यह संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा अधिक है। लग्न आपका कोई सा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां केवल और केवल आपको यह देखना है कि यदि मंगल और राहु का कहीं पर भी ट्रांजिट में आपको आपके किसी भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में अगर उसका संबंध है, तो यहां पर आपके संक्रमित होने की संभावना औरों से ज्यादा बनती है, क्योंकि आप सीधा सीधा मंगल और राहु के कारण से जो अंगारक योग बन रहा है उसके प्रभाव में सबसे पहले है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से प्राकृतिक आपदाएं हमें प्रभावित करती हैं और किस तरह से ग्रह हमें उससे लड़ने की ताकत भी देते हैं या उससे बचने की शक्ति भी हमें देते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।